हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ गणित प्रकाश का चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसका करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, प्लॉट पॉइंट जेड 5-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए जो पॉइंट है ये जेड, हमें कार्टेशियन प्लेन पर उसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। और उस पे हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करने के बाद में हमें उस पर एक राइट ट्रायंगल बनाना है और हमें जो राइट ट्रायंगल बनेगा उसकी तीनों साइड्स फाइंड करनी है। तो चले देखते हैं कैसे इसको प्लॉट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है जेड, उसको हमें 5-6 उसको प्लॉट करना है। देखिए, पहले प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो जो ये पॉइंट है हमारा 5 और -6, इसको हम कहां पर लेंगे, ये जेड पॉइंट जो है, देखिए इसमें एक्स एक्सिस हमारा 5 है और जो वाई एक्सिस है वो -6 है। तो ये हमारा कहां पर पड़ेगा, ये हमारा क्या है, ये ऊपर की साइड वाई एक्सिस है और ये इधर की साइड हमारा एक्स एक्सिस है। ये पूरा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब हमें पॉइंट लेना है जेड 5 और -6। तो 5 हम इधर की साइड चलेंगे, पॉजिटिव है एक्स एक्सिस पर 5, और -6 किधर चलेंगे, वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ, क्योंकि वाई एक्सिस पर नीचे माइनस होते हैं। तो ये माइनस यहाँ पर आ गया। तो ये जेड पॉइंट जो आ गया, ये आया है 5, -6। ये हमारा जेड पॉइंट हमने यहाँ पर बना दिया है। फिर इन्होंने बोला है कि इससे आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना है। अब जब राइट ट्रायंगल बनाना होगा तो ये वाली जो लाइन है ये सीधी हमें खींचनी होगी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमने यहाँ से स्केल की सहायता से ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से जेड से और जो ये इसका ओरिजिन है इसको हमें मिलाना होगा। इसको हमने यहाँ पर मिला लिया, ये हमारा बन गया राइट ट्राइंगल। तो अब हमें क्या है, इसके अभी राइट ट्राइंगल तो हमें मिल गया है, इसकी हमें 3 साइड्स फाइंड करनी है। ये वाली साइड की लेंथ कितनी होगी, इस वाली साइड की कितनी होगी और इस वाली साइड की कितनी होगी। अब ये वाले पॉइंट तो हमें पता है, 5 और -6 क्वेश्चन में दिया गया है। ये वाले कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं इसके, और ये हमें पता है कि ये ओरिजिन है, ये 0 0 ही होते हैं पॉइंट्स। तो ये वाले पॉइंट कितने होंगे, एक्स एक्सिस पर चले हम 5 और वाई एक्सिस पे ऊपर जा नहीं रही, वाई एक्सिस 0 है, तो ये हो गया 5 और 0। इसका नाम रख दिया हमने I, और ये हमारा N है ओरिजिन। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं हम, कहाँ तक चले 5 तक, तो यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारी 5 यूनिट। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है, कैसे पता है, वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो है 6 यूनिट। अब ये वाली जो लाइन बची हुई है हमारी राइट ट्रायंगल की, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी होगी। तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि उसमें क्या होता है, जो ये वाली आधा ये होता है, बेस होता है इसका स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर होता है, देखिए 90 डिग्री बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके जो ये हमारा हाइपोटेनस बचा है इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब देखिए, इसके हम पहले इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, व्हेन प्लॉटिंग द पॉइंट जेड 5-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए, जब हम कार्टेशियन प्लेन पर जेड 5 और -6 को प्लॉट करेंगे, वी हैव सीन दैट पॉइंट I50 इज ऑन एक्स एक्सिस। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, जब हमने इसको जेड को यहाँ पर प्लॉट किया तो जो ये हमारा पॉइंट I आया है, इसके कोऑर्डिनेट आए हैं 50 और ये एक्स एक्सिस पर है। पॉइंट N 0 0 इज एन ऑन ओरिजिन, और जो पॉइंट 0 0 हो ये आए हैं N पे, ये हमारा ओरिजिन है। एंड पॉइंट जेड 5-6 आर मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN, और जो ये हमारा पॉइंट है जेड 5-6, ये सब मिलकर एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। लेंथ ऑफ साइड IZ, अब जो IZ है
जो हमारी कौन सी है आई जेड, ये वाली जो आई और जेड है, इसकी जो लेंथ कितनी हो गई, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर 5 और 0, और जेड के कितने हैं यहाँ पर 5 और -6। वाई एक्सिस पे है तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई में से वाई माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0 -6। अब आपको पता है जब दो माइनस मिलते हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो आई जेड जो हमारी लेंथ है साइड है, उसकी लेंथ आ गई 6 यूनिट। अब लेंथ ऑफ साइड एन आई, अब जो साइड हमारी एन आई है, एन आई कौन सी है हमारी, ये एन है और आई है, इसकी लेंथ निकालिए। ये एक्स एक्सिस पे है तो इसमें क्या होगा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई, तो एक्स में से एक्स माइनस होगा। देखिए जो वाई एक्सिस पर होता है तो वाई में से वाई माइनस होगा लेंथ निकालने के लिए, और जब एक्स एक्सिस पर होता है तो एक्स में से एक्स माइनस होगा। तो यहाँ से हमने क्या माइनस कर दिया, फिर यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई है और -0, तो वाई -0 इक्वल टू 5 यूनिट। तो जो लेंथ है हमारी साइड की एन आई की वो 5 यूनिट आ गई। अब दो साइड्स की हमें लेंथ मिल गई, इस वाली साइड की और इसकी जो है हाइपोटेनस है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो अब नव इन ट्रायंगल आई जेड एन ले लेंगे हम यहाँ पर। आई जेड एन ट्रायंगल में हम क्या बात करेंगे, अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, एन जेड स्क्वायर, ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे, एन जेड स्क्वायर इक्वल टू आई एन भी बोल सकते हैं आप, एन आई भी बोल सकते हैं, एन आई स्क्वायर प्लस आई जेड स्क्वायर, ये सब हम लिख देंगे और यहाँ पर हम फिर इसकी वैल्यू लिख देंगे। देखिए एन जेड स्क्वायर इक्वल टू एन आई की वैल्यू हमारी 5 है, अभी हमने फाइंड की थी 5 यूनिट, और आई जेड की वैल्यू हमारी 6 यूनिट है, रख दी दोनों। 5 का स्क्वायर क्या 25, 6 का स्क्वायर क्या 36। स्क्वायर क्या होता है 5 की 5 में मल्टीप्लाई, 6 की 6 में मल्टीप्लाई, तो 25 प्लस 36 आ गया हमारा 61। अब यहाँ से हमने स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाता है। अब अंडर रूट 61 यहाँ पर हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह हम अंडर रूट 61 निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा कितना आता है 61 का अंडर रूट निकालकर 7.81, तो एन जेड आ गया हमारा 7.81 यूनिट। तो हमें क्या निकालना था, एन जेड की ही वैल्यू निकालनी थी कि इसकी तीसरी साइड कितनी होगी। Therefore, length of sides of right triangle IZN are 6 unit, 5 unit and 7.81 यूनिट। तो हमारी कितनी आ गई है 7.81 यूनिट। अब ये हमें तीनों साइड्स हमें मिल चुकी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।